अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले में फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये हमारा लेक्चर नंबर 7, जिसमें आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ये है क्या चक्कर, होता क्या है? तो यार ग्राफ आपको पता होगा, ग्राफ में क्या होता है यार, आपकी 2 एक्सिस बनी होती है, ठीक है। ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ग्राफ ऐसे दिखता है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप है ना दिखाते हो कि अगर एक चीज है, ठीक है, लेट्स से मैं है ना दिखाना चाह रहा हूँ कि यार चॉकलेट का रेट कितना है, ठीक है। चॉकलेट है ना, लेट्स आप चाहते हो खरीदते हो, ठीक है, तो चॉकलेट कितने की होती है? अगर आप एक लेते हो चॉकलेट तो वो समझे 20 रुपए की आती है, ठीक है। फिर आप कहते हो यार मैं 2 चॉकलेट देता हूँ, तो यार वही सेम चॉकलेट 20 से तो 40 रूबल। 3 लोगे तो यार 60, ठीक है। और ऐसे ही पढ़ते हैं ना, आप जाते हो, लेट्स से मैं 10 देता हूँ, 10 चॉकलेट्स कितनी की आएंगी? 200, ठीक है। अब यार आप देख रहे हो कि यार मुझे यहाँ पे कितने नंबर लिखने पड़ रहे हैं, मतलब बहुत मुश्किल है, मतलब इतना, मतलब यार साफ सफाई भी नहीं है और साथ में इतनी सारी चीजें लिखनी पड़ी है, बड़ा टाइम लग रहा है। तो हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में क्या करते हैं यार, ग्राफ में सिंपल ये कि यार ये आपकी है ना एक्सेस होती है। यहाँ पे हम कहते हैं यार, यहाँ पे हम नंबर्स लिखते हैं, ठीक है। ये आप 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। मैं फिलहाल है ना सिर्फ 5 ही कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपने ग्राफ बनाया, फिर आप है ना इसको, मैं ये जो एक्सेस है ना, ये जो लाइन है, इसको मैं बोलूंगा क्या कि यार ये है आपका नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है। ये वाली लाइन बताएगी कि यार नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितने हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ चॉकलेट्स, ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि यार अगर आप कहते हो कि मुझे 3 चॉकलेट चाहिए, तो आप यहाँ पे आ जाओगे। नंबर लाइन में जैसे होता है ना, जैसे हमने आज के पहले चैप्टर में पढ़ा था नंबर लाइन, ये वही है, एक्सेस नंबर लाइन। फिर उसके बाद अब रेट है ना, रेट हमें बताइए यार 1 का है, तो हम ये करेंगे, अब जो वाई एक्सेस है ना, यहाँ पे भी हम है ना रेट्स बनाते रहे। ये हमने 20 कर दिया, ये हमने 24 कर लिया, ये हमने 60, ये 80 और ये 100, ठीक है। ये एक और वर्टिकल नंबर लाइन हो गई और इसको हम बोलेंगे क्या, हम इसको बोलेंगे एक्स, ठीक है। अब हम ये बोलेंगे कि यार एक सीधी सी लाइन बना लेते हैं ऐसे यूं करके। इससे क्या होगा, हमें फायदा ये है कि यार बस हमें करना है कि अच्छा यार मुझे 4 चॉकलेट खरीदनी है, ठीक है। तो अब इसका फायदा क्या है यार, इसका फायदा ये है कि यार पहले मैं बना रहा था यार 4 चॉकलेट चाहिए, तो मुझे कैलकुलेट करना पड़ा था ऐसे टेबल से देख के यार कितने मुझे चॉकलेट कितने रुपए के पड़ रहे हैं। अब यार मैं बस करूंगा, ये मुझे है 4 चॉकलेट, अच्छा कोई नहीं भाई, ये यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे देखा, ऐसे ही मैंने ना स्क्वायर बना दिया और देखा अच्छा नहीं 4 चॉकलेट ये 80 रुपए की, ये मैंने ऐसे लाइन कनेक्ट कर दी। मैंने क्या किया, मैं पहले से लीड पर गया, फिर मैं उल्टे हाथ पे गया,
बहुत आसान है। वैसे ही अगर मुझे 2 चॉकलेट खरीदनी है, मैं यहाँ से ऐसे ऊपर गया तो सीधे हाथ पे गया, मैंने कनेक्ट कर दिया उनको और देखा कि अच्छा नहीं 2 चॉकलेट 40 रुपए की आ रही हैं, ठीक है? और ये खाली इस पे भी नहीं है, अगर आप कहते हैं यार आज है ना अम्मी-अब्बू ने सिर्फ़ मुझे 60 रुपए दिए, अब 60 रुपए में मैं कितनी चॉकलेट खरीद सकता? तो मैं यहाँ पे ऐसे ही जाऊँगा और यहाँ से नीचे लेके चले जाऊँगा। अच्छा 3 चॉकलेट आ सकती हैं, मसला नहीं है, 90 रुपए हैं तो आप 90 रुपए है ना ऐसे ही करके ये लेते आ गए। अच्छा 4 और 5 के बीच में आ रहा है, मतलब मैं सिर्फ़ 4 चॉकलेट मैक्सिमम ले सकता हूँ और 10 रुपए बच जाएँगे, ठीक है? ये ग्राफ्स होते हैं। अब आप बोलोगे सर चॉकलेट और ग्राफ फ़ायदा क्या है? तो ये है कि ग्राफ तब मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिए चॉकलेट्स के नाम लेके। अभी तो वैसे बहुत सारी आप है ना चीज़ें इस पे अभी जो हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी ये सारी चीज़ें पढ़े ना, ये टाइम ये सब, ये आप है ना इस पे ग्राफ पे बनाओगे तो बहुत फ़ायदे होते हैं, बहुत आसानी होती है और वो कैसे वो अगले लेक्चर में पता चलेगा आपको जब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये वाला लेक्चर मैंने आपको बता दिया ग्राफ क्या होता है, उसमें बस ये कि यार जो ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन है, हम ग्राफ्स को देखेंगे और हम देखेंगे यार हमारा मोशन कैसे चल रहा है, मतलब आपकी स्पीड कितनी जल्दी चेंज हो रही है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हो, एक्सेलरेट कितना कर रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखोगे और इसके फ़ायदे ये होते हैं कि यार अगर आपने एक रॉकेट बनाना है, तो आप ग्राफ बनाओगे तो बहुत आसानी होगी। गाड़ी है, रेसिंग कार है, तो जितनी ज़्यादा स्पीड होगी तो बेहतर होगा, वो आप ग्राफ के थ्रू देख सकते हो, ठीक है? ये है ना मोशन है, ये अब हम है ना अगले लेक्चर में डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया तो ये लेक्चर वापसी देख लो, वरना नहीं तो आप यूट्यूब पे कमेंट करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करना, मैं आपको वापस समझा दूँ। वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है हमारा लेक्चर नंबर 8 जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब इससे पहले हमने ग्राफिकल एनालिसिस मोशन पढ़ा था। अगर आपने ग्राफ पहले समझा है तो ठीक है, वरना आप वो लेक्चर देख लें। और अब हम शुरू करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया था पिछले लेक्चर में कि ग्राफ होता क्या है, ठीक है? एक और चीज़ अभी मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि ग्राफ में ना कोऑर्डिनेट्स होते हैं। कोऑर्डिनेट्स के लिए मतलब कि ये वाला पॉइंट जैसे है ना यहाँ पे ये वाले कॉइन ये डॉट हो गया, ये कौन सा पॉइंट है? या जहाँ पे आपका आवर्स मतलब नंबर ऑफ चॉकलेट्स 3 है और आपका जो प्राइस है वो 60 है, ठीक है? इससे है ना हम कोऑर्डिनेट कहते हैं और उसको हम लिखते हैं एज 3,60। ये बताता है यार आपकी जो ये वाली नीचे वाली नंबर लाइन मतलब ये एक्स एक्सिस और साथ में जो वाई वाली जो एक्सिस है मतलब प्राइस वाली नंबर लाइन, उसकी वैल्यूज कितनी है, तो ये है ना आपको वो बताता है, ठीक है? तो हमारा एक्स का वैल्यू 60 है और वाई का वैल्यू सॉरी एक्स का वैल्यू 3 है और वाई का वैल्यू 60 है, ठीक है? ये है आपका कोऑर्डिनेट। और ऐसे बहुत सारे यहाँ पे 1,20 हो गया, ये बता रहे हैं यार एक चॉकलेट 20 रुपए का आ रहा है, 3 चॉकलेट 60 के आ रहे हैं। आप ग्राफ में लिखोगे लेकिन उस ग्राफ में एक है ना पॉइंट्स होते हैं, ये कोऑर्डिनेट वही पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? अब होता ये है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यही चीज है, लेकिन एक्स एक्सिस में आपका टाइम है। यहाँ पे जो पहले नंबर ऑफ चॉकलेट्स है ना, तो नंबर ऑफ चॉकलेट्स हट जाएगा यहाँ से, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा? टाइम। और यहाँ पे इस प्राइस है, तो यहाँ पे आ जाएगा डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? मैं लिखूंगा यहाँ पे डिस्टेंस लेकिन आप डिस्प्लेसमेंट जी डाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है? तो ये डिस्टेंस हो गया। आप बोलोगे सर डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है? भाई वही चीज़ है जैसे मैं चॉकलेट की तरह बता रहा था ना, वही सेम चीज़ है। आप यहाँ पे बताएगा 1 सेकंड में आपने कितना ट्रैवल कर लिया? 20 मीटर। 2 सेकंड में कितने? 40 मीटर। 3 सेकंड में कितने? 60 मीटर। 4 सेकंड में कितने? 80 मीटर। 5 सेकंड में कितने? 100 मीटर। ये आपका ये डायरेक्टली लाइन बता रहा है। आप है ना लाइन ऐसे ही खींच के ऐसे ही ऊपर लेके जाओ यहाँ पे और ये ऐसे कनेक्ट कर दिया लेफ्ट साइड पे। 2 सेकंड में 40 मीटर हो गए, नो इश्यूज, ठीक है? और फिर आप करोगे अच्छा अब यहाँ पे ये 50 है, 50 से नीचे लगे, ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है तो 2.5 सेकंड्स, 2.5 सेकंड्स में आपने 50 मीटर ट्रैवल कर लिया। और ये कोऑर्डिनेट आ गया, यहाँ पे कोऑर्डिनेट डायरेक्टली बता दे रहा है, ये 3 सेकंड में 60 मीटर, ठीक है? ये होता है आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब सीन ये है कि ये है ना पॉजिटिव वैल्यूज, ये जो राइट साइड है इसका मतलब है पॉजिटिव वैल्यूज। जैसे नंबर लाइन थी ना, नंबर लाइन में यार आपने नेगेटिव वैल्यूज भी पढ़ी थी, ऐसे यहाँ पे ये -1, -2, -3 थी। और ये जो है आपका ये यहाँ पे है ना -20 हो सकता है, ये -40 हो सकता है, ये यहाँ पे -60 एंड सो ऑन, नेगेटिव वैल्यूज हैं उनकी। लेकिन डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नेगेटिव वैल्यूज कभी नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि यार आपका डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 ही मिनिमम हो सकता है और जो टाइम है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसलिए डिस्प्लेसमेंट की बात आती है तो डिस्प्लेसमेंट में भी वही सेम चीज़ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपकी नेगेटिव कभी कभार हो सकती है, अभी फिलहाल आपके स्कोप में नहीं,
ठीक है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, फिर अब होता ये है कि यार आप बोलोगे कि यार मैंने है ना कैलकुलेट करना है कि यार मैं जब 2 सेकंड से लेके 5वें सेकंड तक जा रहा तो यार कितना मुझे डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ा। ठीक है, और कितना टाइम लगा। ठीक है, तो अब सीन ये है कि जब आप करते ये हो कि 2 सेकंड जो है, ये वाला 2 सेकंड में आपका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2,40। ठीक है, ये आपका कोऑर्डिनेट हो गया। इसका मतलब ये कि आप 2 सेकंड में 40 मीटर आपने ट्रैवल कर लिया। फिर एक और कोऑर्डिनेट है 5,100। इसका मतलब है 5 सेकंड में आपने 100 मीटर ट्रैवल कर लिया। अब मैं करूंगा ये कि यार मुझे देखना है कि मैंने कितना है ना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो मैं डेल्टा डिस्टेंस मतलब डेल्टा डी लिख लेता हूँ। ठीक है, ये कितने का बराबर है, ये है आपका 100 - 40, तो ये हो गया 60। फिर उसके बाद मैं टाइम देखना चाहता हूँ कितना टाइम लगा, तो यार मैं डिफरेंस दे देता हूँ टाइम का। ये जो टाइम दो है 5 - 2 मतलब 3 सेकंड। ठीक है, 205 सेकंड तक जाने में 3 सेकंड। अब देख ही लो कि यार टाइम कितना लगा मुझे, टाइम मुझे लगा 60, सॉरी 3 सेकंड। और डिस्टेंस कितना मैंने ट्रैवल किया उसमें 60। अब यार अगर मैं बोलूँ कि यार एवरेज मैंने कितना ट्रैवल किया, एवरेज स्पीड याद है आपको, एवरेज स्पीड किसके बराबर है, वो एवरेज स्पीड एस जो है वो टोटल टाइम चेंज इन, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये हमारा किसके बराबर है, 60 डिवाइड बाय 3। ठीक है, और ये किसके बराबर आ रहा है, 20। तो मतलब आपकी जो एवरेज स्पीड है वो 20 के बराबर है। और इसमें अगर आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है ग्राफ्स, तो ये जो 20 है ना, ये असल में इसका ग्रेडियंट है। ये जो स्लोप है ना इसका, ये है आपका ग्रेडियंट। स्लोप का क्या मतलब है यार, स्लोप का मतलब ये है कि यार अगर मेरा एक्स एक्सिस एक वैल्यू से इंक्रीज होता है तो मेरा वाई वैल्यू कितने से इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में जो आपको ग्रेडियंट, ये जो स्लोप है वो है 20। इसका मतलब ये है कि आपकी जो स्पीड है ना वो 20 है। इसका मतलब ये भी है कि जो आपकी एवरेज स्पीड है ना, जो स्पीड यहाँ पे, वो आपके ग्रेडियंट के बराबर होती है। और वही चीज़ है ना यहाँ पे किताब पे लिखी हुई है, ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम, द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम कर्व गिव्स स्पीड। ठीक है, तो ग्रेडियंट ये आपको बताता है। और ये वही चीज़ है ना, वर्टिकल कोऑर्डिनेट ये डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट डिस्टेंस, वही चीज़ है जो मैंने वहाँ पे ना कैलकुलेशन करके बताई थी। ये डेल्टा एस और ये डेल्टा टी आ गया, इन दोनों को डिवाइड करके। ये इसमें है ना, इसने इसको और इसको सबट्रैक्ट करके ये यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, ये होता है। और ये इसके ना स्टेप्स वही है जो मैंने अभी करके दिखाए हैं, वही स्टेप्स है। ठीक है, तो अब है ना जाके हम लिखते हैं नोट्स में, Y value to Islamabad on motorway M1 stops for 30 minutes at rest area. Calculate the journey of the car in kilometer hour and meter per second for journey from Peshawar to rest area इस्लामाबाद और फिर पेशावर से इस्लामाबाद। क्या कह रहा है कि यार देखिए भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। ये जो पार्ट है ना आपका, ये आपका पेशावर है, फिर यहाँ पे आपका रेस्ट एरिया, और यहाँ पे फिर ये इस्लामाबाद पहुंच गए। ठीक है, तो होता क्या है कि यार ये कह रहा है जर्नी फ्रॉम पेशावर टू रेस्ट एरिया, उसके ना स्पीड निकालो। स्पीड क्या है यार, स्पीड हमारे क्या है डिस्प्ले, क्या कह रहे हैं यार, मुझे है ना स्पीड निकाल के दो किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड में। मैं सिर्फ निकालूंगा किलोमीटर पर आवर में, आपका है ना होमवर्क है कि आप मीटर पर सेकंड में निकालेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला है जर्नी फ्रॉम पेशावर टू रेस्ट एरिया। ठीक है, जर्नी फ्रॉम पेशावर टू रेस्ट एरिया क्या कह रहा है, मतलब यार पेशावर से मैं रेस्ट एरिया तक गया, जहाँ पे है ना भाई, जो मैंने कहा मैं चाय के ना ढाबे पे चाय पीता हूँ। ठीक है, उसका वो है ना मुझे स्पीड निकाल के दो। तो स्पीड का यार फॉर्मूला बहुत आसान है। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मुझे बताएंगे डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, डेल्टा टी और डेल्टा टी। ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पे शुरू में 0 था और बाद में 100 है।
तो हम 100 माइनस 0 करके मतलब 100 आया, मतलब यार इन भाई साहब ने 100 किलोमीटर ट्रैवल कर लिए और कितने टाइम में, 1 घंटे में, क्योंकि 1 माइनस 0 होता है 1 माइनस 8। तो उसका मतलब यही यार, इसकी जो स्पीड थी ना 100 किलोमीटर पर आवर थी। 100 किलोमीटर पर आवर कहाँ से कहाँ थे, पेशावर से यार उसके चाय के ढाबे पर। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 100 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से। अब इसका क्या होगा यार सेकंड पार्ट में, अब हम सेकंड पार्ट में कह रहे हैं यार ये जो आपका रेस्ट एरिया से इस्लामाबाद जाना है। ठीक है, रेस्ट एरिया से इस्लामाबाद में यार चेंज इन डिस्टेंस कितना आ रहा है, देखिए कोऑर्डिनेट यहाँ पे, ये जो आपका कोऑर्डिनेट आप पढ़ोगे तो यार ये 100 है, ये 125 से 150 और फिर ये 175 है। ठीक है, तो ये है ना आपका हो गया 175। ठीक है, ये है ना आपका ट्रैवल डिस्टेंस यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कितना 100 है। तो हम करेंगे ये कि चेंज इन डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल कर लिया यार 175 माइनस 100, मतलब 75 हमने ट्रैवल कर लिया। और टाइम कितना लगाया, टाइम यहाँ से देखिए ये शुरू हुआ और यहाँ तक ले गए, तो ये 2.5 है। ठीक है, 2.5, तो इसको डिवाइड बाय हम करेंगे 2.5 माइनस 1.5। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 75 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी है ना रफ्तार थी जब हम जा रहे थे रेस्ट एरिया से अपने चाय के ढाबे से इस्लामाबाद। ठीक है, तो 75 किलोमीटर पर आवर। फिर हम आते हैं पेशावर से इस्लामाबाद। यार मैंने आपको एवरेज स्पीड बताई थी, उसमें आपको क्या है यार टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो अब है ना वही टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम करेंगे। टोटल डिस्टेंस यार हमने ट्रैवल किया और टोटल टाइम यार कितना टाइम लगा हमें एक जगह से दूसरी जगह जाते पे। तो यार पेशावर से इस्लामाबाद वापसी हुई, पेशावर से इस्लामाबाद, पेशावर 0 पे है, इस्लामाबाद किधर है अब डायरेक्टली 175, बीच में रेस्ट एरिया को हम इग्नोर करेंगे क्योंकि हम एवरेज स्पीड निकाल रहे हैं। तो ये टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 175 माइनस 0 और फिर डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना लगा 2.5 है। अब इस रफ्तार को पूरा करते हुए टाइम कितना लगा है, वो है 70 किलोमीटर पर आवर। समझे? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है 70 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारा है ना आंसर आ गया इसका। ठीक है, वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। ये है हमारा लेक्चर नंबर 9 जिसमें आज हम करने वाले हैं स्पीड टाइम ग्राफ। इससे पहले हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था और ग्राफ्स पढ़े थे, वो वाले लेक्चर्स आप पहले देख लिया, वरना इनको आपको ये स्पीड टाइम ग्राफ समझते हैं। यार मैंने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया था क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या है यार, वाई एक्सिस पे डिस्टेंस होता है, आप वो चेक करोगे, और एक्स एक्सिस पे टाइम होता है, आप टाइम देखो कितना हुआ है और डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो गया। अब स्पीड टाइम ग्राफ में यार वही सेम चीज है, बस फर्क पता ही है, डिस्टेंस की जगह स्पीड है बस, और बाकी सब कुछ सेम है। सिर्फ दो चीजें और चेंज हो जाती हैं और कुछ नहीं। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ की वजह से आपको क्या पता चल गया यार, कि अगर लेट्स से 3 सेकंड हो गए तो मेरी स्पीड 60 मीटर पर सेकंड हो गई। ठीक है, ये होता है आपका स्पीड टाइम ग्राफ और कुछ नहीं, बाकी सब कुछ सेम है। बस अब इसमें फर्क क्या है कि यार एक जो आपका ग्रेडियंट है, अब ग्रेडियंट पहले क्या था यार, हम स्पीड डिवाइड बाय, हम पहले डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम कर रहे थे, है ना, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, अब हम कर रहे हैं स्पीड डिवाइड बाय टाइम, और स्पीड डिवाइड बाय टाइम आपने सुना होगा यार, स्पीड डिवाइड बाय टाइम का ये फॉर्मूला किसका था, ये एक्सेलरेशन का था। स्पीड डिवाइड बाय टाइम, ये वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो इसमें जो ग्रेडियंट है ना, ये जो यहाँ पे ग्रेडियंट इक्वल टू 20 लिखा हुआ है, ये है ना अब एक्सेलरेशन बता रहा है। पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड बता रहा था, अब इसमें स्पीड टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन बता रहा है, बस ये चीज है। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ था ना, वही सेम चीज है, बस डिस्टेंस की जगह हमने स्पीड लिख लिया। वाई वैल्यूज टेल्स दिस स्पीड यू आर ट्रैवलिंग एट, while x value tells the time, वही same है। The gradient of the slope of the graph is the acceleration of the acceleration। ठीक है, बस ये है। ठीक है, ये हो गया आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। एक और चीज है स्पीड टाइम ग्राफ में, स्पीड टाइम ग्राफ में यार पहले हम डिवाइड कर रहे थे ना, हम स्पीड डिवाइड बाय टाइम कर रहे थे, अब हम स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं तो यार वो क्या होता है, वो डिस्टेंस होता है। कैसे, क्योंकि t इज इक्वल टू एस डिवाइड बाई टी। अब t को उस साइड पर मल्टीप्लाई कर लो, s इज इक्वल टू डी। यार जब हम स्पीड डिवाइड बाय टाइम करते हैं तो हमारे पास ग्रेडियंट आता है, तो हम इसमें जब
मल्टीप्लाई करते हैं तो यार मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, आपके पास एक एरिया आ जाता है। जैसे हमने ये ले लिया, ठीक है, ये स्पीड आ गई आपकी, ये आपका टाइम हो गया, मल्टीप्लाई करो कि ये एरिया आ गया। ये एरिया यहाँ पे क्या बता रहा है आपको, ये बता रहा है आपको डिस्टेंस, क्योंकि वही है स्पीड इज, सॉरी ये है ना फॉर्मूला मैंने यहाँ पे उल्टा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये जो डिस्टेंस है ना, ये आपका एरिया है, क्योंकि स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम डिस्टेंस को बराबर होता है, और ये एरिया आपका, ठीक है। तो अब आखिरी चीज ये हो गई कि एरिया अंडर द ग्राफ, जो एरिया अंडर द कर्व है ना, एरिया अंडर द ग्राफ स्लैश कर्व इज इक्वल टू डिस्टेंस, बस और कुछ नहीं। ये हो गया आपका स्पीड टाइम ग्राफ और कुछ नहीं। तो स्पीड टाइम ग्राफ में यार ये वैल्यू आपने पढ़ ली, आपने है ना देख लिया स्पीड कितनी है, आपको पता करना है यार डिस्टेंस कितना है, आपने एरिया निकालनी है कि यार इस एरिया कितना है इसके अंदर, और आपको है ना एक्सीलरेशन निकालनी है, तो आपने ग्रेडियंट निकाल लिया, आप कोऑर्डिनेट सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करके, ठीक है, चेंज कैलकुलेट करके। ये हो गया आपका स्पीड टाइम ग्राफ। अब है ना आगे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे यार कोई चीज़ लिखी है स्लोप ऑफ द ग्राफ, वो आपको मैग्नीट्यूड बता रही है, एरिया आ गया, ठीक है, ग्रेडियंट हो गया और एरिया हो गया, ठीक है। और ये है ना वही स्टेप्स बताए हुए जो मैं अभी आपको करके बताए थे, ठीक है। और फिर अब हम नीचे जाते हैं, डिस्टेंस ट्रैवल, ये वही सेम चीज़ बता रही है, देखिए यहाँ पे है ना ग्रेडियंट है, उसकी वजह से आपके पास एक्सेलरेशन आ गया, क्योंकि यार ये चेंज इन वेलोसिटी आप चेंज कर रहे हो, यहाँ पे चेंज कितना वाई हुआ है, और ये आपका चेंज इन एक्स एक टाइम हो गया, बस, ठीक है। फिर एरिया अंडर द कर्व बता रही है, देखें एरिया आपका बॉक्स बन रहा है, आप करोगे v टाइम्स t, तो ये है ना स्पीड, ये डिस्टेंस पूरा आ जाता है, ये पूरा अब एरिया, ठीक है। ये वही सेम चीज़ है और कुछ नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद एग्जाम्पल 2.6 पे आते हैं, ठीक है। अ कार इंक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 0 to 30 meter per second in 20 seconds, then it moves at uniform speed for the next 30 seconds, and then the driver applies brakes, and the speed of the car decreases uniformly to 0 in 10 seconds. The graph is plotted. ये आपका ग्राफ बन गया, यहाँ पे सामने पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन निकालो, ठीक है। एक्सेलरेशन निकालना है यार, बहुत आसान है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालना है सबसे पहले, यार एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, हमने है ना ग्रेडियंट लेना है, ठीक है। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, ठीक है। अब एक्सेलरेशन जो है आपका वो किसके बराबर होगा, एक्सेलरेशन आपका है ग्रेडियंट के बराबर, क्यों, क्योंकि आप चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ से आपका निकलेगा डेल्टा वी और यहाँ से आपका निकलेगा डेल्टा टी। तो फर्स्ट 20 सेकंड मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब टाइम तो उन्होंने बता दिया यार पहले 20 सेकंड, ठीक है, ये हमारा टाइम हो गया। अब वेलोसिटी कितनी है यार, यहाँ पे 30 थी और यहाँ पे 0 थी, तो 30 माइनस 0 ऑन करेंगे, 30 माइनस 0 30 होता है। इसको सॉल्व करोगे तो यार आपकी एक्सेलरेशन है 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे है ना लिखी है, यहाँ पे पहले पार्ट का आंसर 1.5, फिर उसके बाद सेकंड पार्ट फ्रॉम 20 सेकंड टू 50 सेकंड, मतलब अब हम देखने वाले हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है, तो यार ये देखो यहाँ पे आपका क्या था, यहाँ पे आपकी इस पॉइंट पे स्पीड थी, वेलोसिटी थी 30 और के पे भी 30 थी, तो यार आपकी स्पीड तो सेम रही है। अगर आपकी स्पीड सेम हुई है, स्पीड बढ़ी नहीं है, तो इसको मतलब एक्सेलरेशन भी नहीं हुई, तो आंसर डायरेक्टली 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे आपके पास 0 आ जाएगा, फिर नीचे यहाँ पे है ना कुछ भी आ जाए, लेकिन है 30, ठीक है। 50 माइनस 20 करोगे, लेकिन यार क्योंकि 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो आंसर हमारा फिर 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये फिर यहाँ पे आपका आंसर आ गया 0 उसका। फिर आखिरी 10 सेकंड, अब 10 सेकंड में क्या हुआ है, आखिरी 10 सेकंड में ये 50 से लेके 60 वाला ये जो पार्ट है ना, अब उस वक्त शुरू में हमारे पास 30 थी, ठीक है, 30 थी और आखिर में 0 हो गई, ठीक है। तो हम 0 माइनस 30 करेंगे कि 4 माइनस आफ्टर, ठीक है, और डिवाइड बाय हम क्या करेंगे 10, ठीक है। तो ये -30 डिवाइड बाय 10 मतलब दे रहा है -3 मीटर पर सेकेंड। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन आपको याद होगी, ये है क्या आपकी नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन आपकी है डिसेलरेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसका आंसर -3, ठीक है, ये उस वाले का -3 हो गया। फिर कह रहा है यार टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना है, डिस्टेंस का मैंने आपको फॉर्मूला अभी बताया था, ये ग्राफ दिया हुआ है, बस एरिया अंडर द कर्व निकालो बस, ठीक है। एरिया अंडर द कर्व निकालोगे आप कैसे करके, यार ये देखो ये शेप क्या है, ये शेप है आपका ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या पड़ा हुआ है आपने एरिया का, हाफ टाइम्स हाइट, हाइट मतलब ये चीज, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया, ये दोनों का सम करके अब हम सम करते हैं इनका, तो ए से बी देखें,
ये ग्राफ से 20 है और ये ग्राफ से 50 है, तो इसकी लेंथ होगी 30, ठीक है। और उसके बाद अच्छा सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है। तो हाफ मल्टीप्लाई का हाइट, हाइट कितनी है, अब ये वही वहां से 30 हो गई, क्योंकि यहाँ से ये चेंज मुझे पता चल गया। 30 मल्टीप्लाई का अब सम ऑफ पैरेलल साइड, एक आपका 30 हो गया। अब ये वाला 0 पे शुरू होता है और फिर 60 पे ऊपर जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये 30 + 60 90 रहेगा, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 90 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइड बाय 2। ये है 1350 मीटर। मतलब यार ये जो आपकी गाड़ी है ना, इसने 1350 मीटर ट्रैवल कर लिया, ठीक है। तो इसका आंसर 1350 मीटर कर गया। फिर अब हम जाते हैं आखिरी वाले पे, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड यार क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यार टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। S इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस यार अभी हमने निकाला 1350 डिवाइड बाय टाइम। टाइम कितना लगा है हमें 60 सेकेंड से लगे, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा लगभग, इसका सॉल्व करके हमारा आंसर आया 22.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारी जो एक्सेलरेशन एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड ये स्पीड है तो स्क्वायर हट जाएगा, ये एवरेज स्पीड हमारी हुई 25.5। तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं, ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।